बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे मटन कोफ्ता और अंडे की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 500 ग्राम मैंने मटन का कीमा ले लिया था। आप चिकन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चें डाल के चॉपर में चॉप कर लिया था। फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा धनिया पाउडर डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर और क्वार्टर हिस्सा इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। और हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया था। 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको मैंने कूट के इसमें मिक्स कर ली थी। और 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया था। और मैंने फिर एग ले लिया था। येलो पार्ट इसका मैंने एग का छोड़ दिया था। और फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बेसन के ऐड कर दिए थे और उसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके एक ज़बरदस्त सी डो बनाकर रेडी कर ली थी। फिर इसमें 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था और इसको मिक्स करके ज़बरदस्त सी डो बनाकर रेडी कर ली थी। दूसरी तरफ मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर पतीली रखती थी। हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने नमक का ऐड कर दिया था और 3 अदद इसमें अंडे मैंने शामिल करके बॉयल करने के लिए छोड़ दिए थे, जो कीमे का अमेज़ा मैंने बना कर रखा था। अब इसके बनाएंगे हम कोफ्ते, और 1 बाय 1 करके हाथों पे तेल लगा के इनके कोफ्ते बना के मैंने रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते बना के एक प्लेट में डाल दिए थे। तो ये कोफ्ते हमारे बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। और ये सालन हमारा बहुत यमी बनके रेडी हुआ था, बहुत स्पाइसी बनके ये कोफ्ते रेडी हुए थे। तो दूसरी तरफ फ्लेम को ऑन करके ऊपर कढ़ाई रख दी थी और इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया था। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, तो फिर इसमें मैंने 1 बाय 1 करके कोफ्ते डाल के इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोफ्ते डाल दिए और ये फ्राई हो रहे थे। और एक साइड इनकी गोल्डन हो चुकी थी तो दूसरी साइड मैंने चेंज कर दी। तो इस तरह हम उलट पलट के इनको गोल्डन कर लेंगे और प्यारा सा इनको कलर दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिए थे और हमारे कोफ्ते बनके परफेक्ट रेडी हो चुके थे। तो फिर बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करेंगे, नॉर्मल से मैंने इनको गोल्डन किया था और फिर इनको मैंने प्यारी सी प्लेट में निकाल लिया था। तो माशाल्लाह हमारे कोफ्ते बनके परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं मसाले की तरफ। अब इनको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रखती थी और जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और एक दालचीनी का पीस, 5 से 6 अदद ब्लैक पेपर इसमें मैंने ऐड कर दिया था, गोल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड करके हल्का सा कड़कड़ा लिया था। और इसमें मैंने जो ग्रेवी बना कर रखी थी, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों की ग्राइंड करके वो इसमें मैंने ऐड कर दी। अच्छी तरीके से इन्हें मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स मैं ऐड कर दूँगी। और तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैंने छोड़ दिया था। और जब इसमें बॉयल आ रहा था तो इस पर ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया था। जब टमाटो का पानी ड्राई हो चुका था तो मसाला हमारा भुनाई के काबिल हो चुका था। और मैंने जो कीमा बनवाया था मटन का, उसकी जो हड्डियाँ थी इनमें मैंने ऐड कर ली और उनकी भी ज़बरदस्त सी मसाले के साथ भुनाई कर ली। इसका सूप बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और मसाले की ज़बरदस्त भुनाई कर ली थी। और यहाँ पे हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी थी और इसने ऑयल छोड़ दिया था। तो फिर फ्राई किए हुए कोफ्ते इसमें मैंने ऐड कर दिए। हल्के हाथों से हम इनकी भी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कोफ्ते डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से भूनिए थे और कोफ्तों मसालों ने ऑयल छोड़ दिया था। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो इसमें 1.5 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया था। और जब आप बनाएं तो आपको जितना शोरबा चाहिए उतना पानी ऐड कर लीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए, शोरबा पकने के लिए, ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो शोरबा हमारा पक चुका था, यानी कि जितना मुझे चाहिए था वो रेडी हो चुका था। और इसमें मैंने 3 अदद अंडे ऐड कर दिए और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी। और इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथ के साथ मसल के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया। तो माशाल्लाह अंडे कोफ्ते का सालन हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत मज़े का, बहुत यमी बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको नान के साथ ले सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच हौसला अफजाई करने के लिए। तो मज़ीद ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो माशाल्लाह देखने में ये जितना प्यारा लग रहा है, खाने में उतना ही यमी और ज़बरदस्त बन के ये सालन हमारा रेडी हुआ था। तो आप भी इसको बनाएं और ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।